आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सभी का फेवरेट है, धर्म। अब धर्म क्या होता है, आप उसको कर्म से जोड़ सकते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वही आपका धर्म बन जाता है। अगर आपके कर्म ही बेकार हैं तो आप धर्म कैसे अपनाएंगे या फिर धर्म को कैसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, धर्म को भगवान से जोड़ते हैं, धर्म को उन ग्रंथों से जोड़ देते हैं जो कि भाई भगवान से रिलेटेड है, या फिर धर्म को उस चीज से जोड़ देते हैं कि भाई उनकी जो मंदिरें हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं अपने भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसको धर्म बना देते हैं। लेकिन असली धर्म ये नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके गंदे कर्म है जिसको आप धर्म का नाम देके सोसाइटी में ऐसे फैला रहे हैं कि भाई आप ही है सब कुछ। और इसी के चलते इतने सारे क्राइम बढ़ रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को सपोर्ट करने के लिए दूसरे धर्म वालों से लड़ाई करते हैं। अगर अकेला कोई मिल गया तो उसको मार दिया। दूसरे धर्म की बहन बेटियों को परेशान करना, उनके साथ रेप करना, उनके साथ जबरदस्ती करना। और अगर उन्हें इससे भी शांति नहीं मिलती है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे लोगों की जान ली जाए। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग, क्या लगता है आपको कि धर्म के सपोर्टर्स होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल होते हैं, ना कि धर्म के सपोर्टर, ना कि धार्मिक लोग। और अगर ऐसे लोगों से आप पूछते भी हैं कि वो अपने धर्म को कैसे सपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज जरूरी हो जाती है कि वो मार काट से ही अपने धर्म को सपोर्ट करेंगे। जबकि ऐसा हर वक्त नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो अगर आप शांति से अपने धर्म को सपोर्ट कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि आप अपने कर्म तो गंदे नहीं कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से जो आपके अच्छे कर्म होते हैं वही आपका धर्म बन जाता है। और अगर आप इस चीज को छोड़ के आप क्राइम का रास्ता अपनाते हैं या फिर मार काट का रास्ता अपनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक हीन भावना जो है लोगों के बीच में फैला रहे हैं कि अपने धर्म को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए किसी भी बेकसूर बेगुनाह की हत्या कर दो क्योंकि वो दूसरे धर्म से बिलोंग करता है। तो अपने धर्म को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप अपने कर्म अच्छे रखें और दूसरों को भी इस चीज से प्रेरित करें कि भाई वो लोग भी अपने कर्म अच्छे रखें। तभी ये जो धर्म है इसको आप बचा सकते हैं और जो आपका धर्म है वो भी सोसाइटी पे एक अच्छी छाप छोड़ के जाएगा। और ये मैं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सभी धर्मों का एक ही हाल है। हर कोई अपने आप को बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, हर कोई अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। और इसी के चक्कर में बेगुनाह लोगों की हत्या लगातार होती रही है, होती आई है और होती रहेगी। सो हमेशा अच्छे कर्म करते जाएं, ना कि अपने धर्म को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या करें। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका वही धर्म बन जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, बाकी समझना ना समझना आपकी समझ में है। तो बस मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस चीज को समझेंगे और आगे से ये सारे क्राइम न्यूज हेडलाइंस में नहीं सुनने को मिलेंगे कि किसी ने अपने धर्म को बचाने के लिए किसी की बेटी की हत्या कर दी, किसी की बेटी का रेप कर दिया। तो ये सारी चीजें बंद कर दो और भाई सोसाइटी में अगर अच्छाई लानी है तो फिर अच्छे कर्म पे ध्यान दो। आपका धर्म हमेशा सेफ रहेगा, हमेशा सिक्योर रहेगा। बस आप अच्छे कर्म पे ध्यान दो। धन्यवाद।